ओके 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 ओके। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम के अंदर, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के अंदर। दोस्तों, मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहली चीज, आप जितने भी लोग हैं आए हैं उनका, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। क्योंकि ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। ये प्रोग्राम नहीं, ये अद्भुत एक ऐसी 9 दिन की एक जर्नी रहेगी हमारी और आपकी, जिसमें आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आपके जीवन में जो हर चीज घटित होती है, आपके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, अच्छा या बुरा, आपको सक्सेस, आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिल पा रही है, क्यों, उसके पीछे भी आपके रिलेशन, आप सबके साथ में अच्छा व्यवहार करते हैं, सबके साथ में अच्छा बोलते हैं, अच्छा उड़ते हैं, लेकिन फिर भी आपके साथ में लोग गलत व्यवहार क्यों करते हैं। आपका जो पैसा है, आप मेहनत तो करते हैं लेकिन पैसा नहीं आ रहा है। ये सारी चीजों के ऊपर बात होने वाली है। 9 दिन तक कंटिन्यू हम बात करेंगे इसी के ऊपर। रोज ठीक शाम को इसी टाइम आप आ जाए और 1 घंटा चलेगा, नॉन स्टॉप ये प्रोग्राम चलेगा। नॉन स्टॉप चलने का मतलब ये होता है कि आप मेरे साथ में बने रहेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है। ये प्रोग्राम मैं चाहूँ तो पेड भी कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, ये प्रोग्राम जब जब मैंने पेड किया है तब लोगों को बहुत वैल्यू मिली है, इसलिए ये 9 दिन का एक प्रोग्राम लेके आया, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। दोस्तों, सबसे पहले चलने से पहले आप सभी लोगों का थैंक यू और धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि आपने एक विश्वास किया है और यहाँ तक आए हैं। दोस्तों, आगे चलने से मतलब ये नहीं होता है कि आप आए और चले गए। यहाँ पे आपका मैं टाइम, अब यहाँ पे 2 जन का टाइम वेस्ट हो रहा है, एक आपका और एक मेरा। मैं तो 9 दिन जाने वाला हूँ, भले उससे आपको कितनी वैल्यू मिलेगी वो मुझे पता नहीं। कोई बहुत वैल्यू लेके बहुत सीख के आगे बढ़ जाएगा, कोई वहीं का वहीं रह जाएगा, मुझे नहीं पता। आप में से जितने लोग देख रहे हैं, इसमें से कौन सा इंसान इस जो भी जो भी पल आपको जो भी मोती मिले वो आप संवारेंगे। तो दोस्तों, बहुत ज़रूरी है ये कि सीखना बहुत ज़रूरी है। हम अक्सर क्या करते हैं कि सबसे पहली चीज़, हम गले के नीचे बहुत सारी चीज़ें इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन गले से ऊपर का भाग इन्वेस्ट नहीं करते। ये हमेशा खाली रहते हैं। और होना ये चाहिए कि या ये जो है ना ऊपर वाला हिस्सा, ये हमको पैसा देता है, ये हमको सोचने की ताकत देता है, ये हमको विजडम देता है, ये हमको आगे की दूरदृष्टि दिखाता है, लेकिन उसी में हम मतलब उसी के ऊपर हम इन्वेस्ट नहीं करते। हम हमेशा गले के नीचे इन्वेस्ट करते की सोचते हैं, और जब हम गले के नीचे की इन्वेस्ट करने के हिसाब से सोचते हैं तो रिटर्न भी उतना ही मिलता है जितना हम सोचते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं, जो मिलेनियर लोग हैं, जो भी बड़ा जो बिजनेस कर रहे हैं, वो क्या सोचते हैं, वो गले के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं और उससे उनको रिटर्न ज़्यादा मिलता है। एक बार मेरी बात ये अगर अच्छी लगी तो आप यस यस टाइप कीजिए, और आप मुझे ये बता दीजिए कि आप कहाँ से है, आप कहाँ से है, वो थोड़ा बताएंगे तो मुझे ठीक लगेगा कि आप कहाँ से है। पता नहीं आज क्या प्रॉब्लम हो रहा है। आप कहाँ से है वो बता दीजिए, आप कहाँ से है वो बता दीजिए ताकि मज़ा आएगा। आप कहाँ से है बताइए, बताइए बताइए। यस 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 यस, काफ़ी जगह से है लोग, काफ़ी जगह से। ठीक है, कोई बात नहीं, आप आए हैं, अच्छी बात है, बने रहिए मेरे साथ में, क्योंकि बहुत काफ़ी जगह से लोग हैं। लेकिन एक बीच में मैं एक आपका ये वन वे कॉन्वर्सेशन नहीं है, ये 2 वे है। मैं कुछ बोलूँगा, आप मैसेज कमेंट के थ्रू आप मुझे बताएंगे कि एक्चुअली क्या हो रहा है, क्या आप करने वाले, क्या देख रहे हैं, क्या चीज़ कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ताकि मुझे पता चलेगा कि आखिर ये हो क्या रहा है, मतलब क्या चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो मुझे भी तो पता होना चाहिए। नहीं तो मैं आपको बताऊँ और आप ही को पता नहीं चले, मुझे भी पता नहीं चले, तो फिर मतलब नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए ये सारी चीज़ें। दोस्तों, ये प्रोग्राम को मैं आगे लेके जाऊँ उससे पहले 2-3 अपडेट और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। ये प्रोग्राम ठीक जो आज टाइम पे शुरू हुआ है, इसी टाइम पे हर दिन 9 दिन तक शुरू होगा। इसके बीच में कल से एक प्रोग्राम मैं लेके आ रहा हूँ जिसका नाम है द मिलेनियर मॉर्निंग क्लब। जिसका क्या नाम है, मिलेनियर मॉर्निंग क्लब। ये सुबह 6:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक रहेगा, लाइव रहेगा, जैसा आज ये प्रोग्राम में वैसा। इसमें हम बात करने वाले कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है,
चीज़ें कैसे बदलती है, सुबह जल्दी क्यों उठना चाहिए, हमारे जीवन में जल्दी उठने के क्या फ़ायदे हैं, लेट तक अगर हम सोते हैं तो उससे हमारे जीवन में क्या क्या, हमारी बॉडी, हमारे जीवन में क्या क्या नेगेटिव बिलीफ पैदा होते हैं, हमारे जीवन में क्या क्या नेगेटिव चीज़ें करती है, ये सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों बहुत ज़रूरी है सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना। आज से 50 साल 60 साल पहले की हम बात करें, हमारे पिताजी दादाजी, उनके दादाजी की बात करें तो बहुत जल्दी उठ जाया करते थे कि मुर्गा जब बाग देता था 4:30 बजे, तब लोग उठते थे और तब से काम करते थे, हेल्थी भी रहते थे, समय भी मिलता था। आज इतनी टेक्नोलॉजी आने के बाद भी आज किसी को कहीं पे जाना है तो जो 2 दिन में पहुंचते थे वहां 2 घंटे में आज जा सकते हैं। भाई आज से 60 साल 70 साल 80 साल पहले एक गांव से दूसरे गांव जाना है तो टाइम लगता था, लेकिन आज के टाइम में एक गांव से दूसरे गांव जाना है तो दिन में 10 बार जाके आ जाते। पहले बहुत टाइम लगता था, अब ऐसी टेक्नोलॉजी बना दी, ऐसी टेक्नोलॉजी बना दी, फिर भी टाइम नहीं है। क्यों? आज हम पहले से बिजी हो गए हैं, पहले से बहुत बिजी हो गए। क्यों? रिसोर्सेज बढ़ गए, टेक्नोलॉजी बढ़ गई, तो समय भी हमारे पास में बहुत होना चाहिए, लेकिन समय नहीं है। यही सबसे बड़ी दुविधा है। जैसी जैसी टेक्नोलॉजी ने ग्रो किया वैसे वैसे हम बहुत डिस्टर्ब होते गए, बहुत डिस्टर्ब होते गए। हमको समझ में ही नहीं आया कि हम करें क्या, कैसे करें, कहाँ करें, कैसे, कुछ समझ में ही नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं आया कि हम इतने आज दिन हर दिन क्यों इतने बिजी होते जा रहे। क्योंकि नेगेटिव चीजें हमारे पास में आ रही है, हमारे पास में ऐसे ऐसे टाइम कंज्यूम करने वाली चीजें हैं जिसका कोई आपको हल्का सा भी पता नहीं लगता है। आप मुझे बताइए, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो किसी कारण इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने के लिए चले जाते हैं। इंस्टाग्राम पे गए, वहां पे एक रील देखी, 2 देखी, और ऐसा करते 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 आपका 1 घंटा कब निकल गया आपको पता ही नहीं चला। क्या मेरी बात राइट है? तो नीचे लिखिए राइट, यस यस लिखिए, कमेंट कीजिए यस 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 यस। अगर मैं आपको सच बता रहा हूं, आपको लग रहा है कि भाई हाँ मैं जो बता रहा हूं वो सही है, तो आप नीचे लिख दीजिए। कैसे उससे बाहर निकले वो भी बताऊंगा मैं आपको, कैसे उससे बाहर निकला जाए वो भी। इस 9 दिन की जर्नी में आपको मैं पूरा क्लीन करूंगा, आपका मोबाइल किस तरह से आपको यूज करना है, नहीं तो वो आपको यूज कर रहा है। ये जो मोबाइल है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है छोटा, ये छोटा इंस्ट्रूमेंट, अगर जब तक आप इसको यूज करते हैं तब तक वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब ये आपको यूज करने के लिए लग गया तो फिर मामला बिगड़ गया, मामला बिगड़ते जाता है। और होना ये चाहिए कि आपका कंट्रोल इसके ऊपर होना चाहिए, लेकिन अभी अभी क्या हुआ है कि इसका कंट्रोल हमारे ऊपर हो गया है। आज अगर घर में 5 मेंबर है तो 5 के पास में मोबाइल है, और एक साथ में बैठेंगे तो भी मोबाइल हाथ में लेके बैठते हैं। अरे भाई है क्या उस मोबाइल के अंदर, ऐसा क्या चीज है? फैमिली से बढ़ के कुछ नहीं है, परिवार से बढ़ के कुछ नहीं है। फिर भी दोस्तों खैर वो एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में हम कभी बात करेंगे। एक सुबह का जो प्रोग्राम है द मिलेनियर मॉर्निंग क्लब, वो आएगा। 10 बजे मैं एक प्रोग्राम लेके आऊँगा। जब ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, हमारा 9 डेज की जर्नी जब खत्म हो जाएगी, ये जो पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग जो प्रोग्राम है वो पूरा हो जाएगा, तो 9 डेज के बाद में एक प्रोग्राम मेरा आएगा जिसका नाम है इवनिंग ब्रेक थ्रू, जो शाम को 10 बजे से लेके पौने घंटे का रहेगा समथिंग, और नॉर्मल रहेगा। उसमें भी बात करेंगे माइंड के ऊपर ही, क्योंकि जब हम शाम को बेड पे जाते हैं सोने के लिए तो हमारा माइंड में क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि ये जो अनकॉन्शियस माइंड है ये रात को काम करता है। ये आपकी बॉडी जब सो जाती है तो आप मुझे बताइए, आप पूरे नींद में होते हैं तो आपको आपकी हार्ट बीट कैसे चलती है? कौन चलाता है उसका? आपका अनकॉन्शियस माइंड चलाता है। बहुत ही पावरफुल माइंड है। आज दिन तक जितने भी काम किए हैं, जितने भी ये बड़े बड़े जो चीजें बनाई है, अनकॉन्शियस माइंड ने बनाई है। आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों। आज हमारा जो पहला दिन है, वो पहला टॉपिक है कि जिंदगी में गोल सेट कैसे करें। गोल सेट होना बहुत जरूरी है, और बहुत लोगों के तो गोल ही सेट नहीं है। वो कहते हैं कि जिसका जिंदगी में कोई गोल नहीं है उसकी जिंदगी ही गोल है, उसकी जिंदगी गोल है। जीवन में गोल होना बहुत जरूरी है। जीवन में गोल अगर है सेट किया हुआ तो जिंदगी आपकी सेट है, अगर गोल सेट नहीं किया हुआ है तो जिंदगी सेट नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए कि आप ऐसी एक फील्ड में खेल रहे हैं, एक मैदान में खेल रहे हैं, और वहां पे कोई गोल पोल लगा हुआ नहीं है। आप मुझे बताइए, पूरे दिन आप खेल ले,
कैसे पता चलेगा कौन सी टीम जीती? कैसे पता चलेगा? नहीं चल सकता। तो जिसको मेजर नहीं किया जा सकता उसको माइनर भी नहीं किया जा सकता। जो चीज नापी नहीं जा सकती वो कैलकुलेशन में आना बहुत मुश्किल है। कैलकुलेशन में आना बहुत मुश्किल है। तो गोल सेट होना बहुत जरूरी है। दोस्तों लेके चलता हूं मैं आपको गोल सेटिंग के ऊपर। और गोल सेटिंग के ऊपर जाने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बता दूं कि आप अपने जीवन में जो भी कुछ करें, एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए कि पूरे दिल से करें, क्योंकि ये गोल सेटिंग का पार्ट होगा। मैं आपको बताऊंगा जीवन में आपको जो भी करना है, जैसे कि गोल सेट तो क्यों जरूरी है? सबसे पहले वाई, गोल क्यों जरूरी है? आपके दिमाग में होगा, आपके माइंड में होगा कि बहुत सारे लोगों के तो गोल ही नहीं है, फिर भी वो जिंदगी जी रहे। अरे भाई वो एवरेज बन के जी रहे हैं। वो क्या बन के जी रहे? एवरेज बन के जी रहे। आपको मुझे बताइए कि आपको एवरेज बन के जीना है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन के? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन के जीना है। आपको वही मिडिल क्लास जीवन को जीना है या मिलेनियर बनना है? आप मुझे बताइए, फैसला आपका है। आप किस तरह की जिंदगी चाहते हैं? आप जिंदगी चाहते हैं मिलेनियर की तरह, आप बनना चाहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन आप एवरेज। एवरेज क्यों? क्योंकि आपके गोल सेट नहीं है। तो जिंदगी में जिसके गोल सेट नहीं है, गोल सेट का मतलब होता है, गोल का मतलब होता है स्पीड। स्पीड, गोल से आपको स्पीड मिलती है। आप जो काम 2 साल में कर सकते हैं वो हो सकता है आप ये 1 ईयर में कर दे। आप हो सकता है वो 1 ईयर में कर दे, 1 साल में ही कर दे। गोल स्पीड दे रहा है, फ्यूल। गोल का मतलब है फ्यूल का काम करता है वो, एक्स्ट्रा एक फ्यूल। तो गोल होना बहुत जरूरी है। गोल आपको जीवन में स्पीड देता है। तो जिंदगी में गोल नहीं है किसी के भी। मैं वो इंसान जिंदा है लेकिन वो मरे लाश की तरह है। गोल होता है ना तो आपको सुबह में जल्दी उठाएगा वो। अब मुझे बताइए कि एथलीट जो होता है वो 15 सेकंड की परफॉर्मेंस के लिए 15 साल मेहनत करता है, प्रैक्टिस करता है, और वो सपना देखता है। मतलब गोल एक उसने डिसाइड किया है कि मुझे ये बनना है। और जो भी लोग बड़े बने हैं ना, उनका एक गोल सेट किया हुआ था कि मुझे यहां तक जाना है। आप मुझे बताइए, आप ट्रेन में कहीं सफर कर रहे हैं, ट्रेन से कहीं एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है। आपको पता नहीं है कि आपको कहां जाना है, आपको कहां जाना है। और आप जो भी टिकट खिड़की है वहां पे रेलवे की, वहां जाके आप बोलते हैं कि भाई मुझे टिकट दीजिए। तो सामने वाला टिकट जो मास्टर है, जो टिकट देता है, वो क्या बताएगा, क्या बोलेगा आपको कि कहां की दूं? आप क्या कहोगे? कहीं के भी दे दे, जो मर्जी पड़े वहां की दे दे। क्या वो आपको देगा? वो आपके सामने ऐसा एक बार देखेगा, फिर वो देगा नहीं आपको। बोला आप साइड में हो जा। क्यों नहीं दी उसने टिकट? क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपको कहां जाना है। तो उसको कैसे पता कि उसको कहां जाना है, आपको कहां जाना है? मतलब आपको पता नहीं है कि आपको कहां जाना है, तो उसको कैसे पता होगा कि आपको कहां जाना है? कोई नहीं बता सकता। इसलिए जिंदगी में गोल सेट होना बहुत जरूरी है। और गोल सेट करने का एक फॉर्मूला मैं आपको दूंगा आज इस प्रोग्राम में, जो बहुत ही जबरदस्त है। अगर आपने इस फॉर्मूले की तरह यूज कर दिया तो डेफिनेटली जो आपके गोल है, अभी तक मुझे ऐसे बताइए कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिसने गोल बनाए अभी तक और वो पूरे नहीं हुए, या फिर जिसने भी जैसे कि 15 गोल बनाए उसमें से 3 पूरे हो गए, किसी 15 में से 15 पूरे नहीं हुए। कितने लोग हैं? कमेंट करें मुझे। यस टाइप करें, यस टाइप कर दे। गोल ओके टाइप कर दे आप। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं। तो इसीलिए क्यों होता है? क्योंकि आपने 15 गोल तो सेट किए थे लेकिन 3 पूरे हो गए। क्यों? वापस यहाँ पे वाई आएगा, जहां पे हर चीज के ऊपर एक आपको रिजल्ट अच्छा चाहिए ना, तो हर चीज के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा दो। आप क्वेश्चन मार्क जब भी लगाते हो ना तो नया सवाल खड़ा होता है। एक और सवाल आपने खड़ा कर दिया कि भाई 3 ही क्यों आए, 3 ही गोल्स पूरे कैसे हुए?
क्या रीजन रहा जो 3 ही पूरे हुए? 15 क्यों नहीं हुए पूरे? 15 क्यों नहीं हुए? 3 ही क्यों पूरे हुए? तो समझ में आया कि 3 ही क्यों पूरे हुए, 15 क्यों नहीं हुए? होने जाना चाहिए थे 15, लेकिन 15 नहीं हुए, 3 ही हो गए। क्या कारण? ऐसा क्या रहा जिसकी वजह से 15 नहीं हुए, 3 ही हो गए? इसका सीधा सा कारण यह है कि आपने जो भी चीज बनाई उसके अंदर बहुत सारी चीजों की मिस यूज किया आपने किसी ने बोला कि गोल बना दीजिए, आपने पेपर उठाया और फटाफट फटाफट मुझे ये चाहिए। लेकिन गोल बनाने के लिए एक सीक्वेंस होती है, एक तरीका होता है। किसी भी चीज को अगर आपको चाहिए तो सपोज ये जिसने भी ये पेन बनाया ये तो उसका बॉक्स बनाया होगा। अगर ये बॉक्स छोटा बना देता और पेन बड़ी बन गई तो क्या होगा? वो बॉक्स में आएगी? नहीं आ सकती। उसी तरह से आपका जो मोबाइल है उसकी रैम है समझो 10 GB और उसके अंदर आप स्टोरेज 20 GB का भरोगे तो क्या आएगा? वो मोबाइल चल पाएगा? वो काम करेगा? नहीं कर सकता। तो उसी तरह से आपने जो गोल बनाए, गोल के हिसाब से आपकी करंट पोजीशन क्या थी, आपके माइंड की क्या थॉट प्रोसेस थी, वो आपको पता ही नहीं है। तो सबसे पहली जो चीज आएगी गोल सेटिंग के अंदर, आप जब भी गोल सेट करें तो 2-3 चीजों का आप ध्यान रखें। हमेशा गोल जो सेट है वो गोल सेट जब करें, जब स्टेप बाय स्टेप करें। यानी कि हम जब भी चलते हैं ना तो एक सीढ़ी से दूसरी, ये अभी आपको कहीं ऊपर जाना है, सीढ़ी पे चढ़ना है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे सीढ़ी बनी हुई है तो आप क्या करोगे? यहाँ पे खड़े हैं तो आप क्या जंप लगा के यहाँ पे जाओगे? एक बार जा भी सकते हैं लेकिन दांत टूटने की संभावना ज्यादा है। लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप चढ़े तो क्या जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? जा सकते। टाइम लग सकता है लेकिन जा सकते। टाइम लग सकता है। आप अपने घर में एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाना हो, अपनी बिल्डिंग में एक फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे जाना हो तो आप क्या करते हैं? स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि ऐसे ही बंदर की तरह गुलाटी मारते? नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलते। तो स्टेप बाय स्टेप चलना बहुत जरूरी होता है दोस्तों, बहुत जरूरी है ये सारी चीजें। मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अगर ये जिंदगी में नहीं हुई ना तो जहां है ना वहीं के वहीं रह जाओगे आप। क्यों आप आगे नहीं बढ़ पा रहे? आज 2 साल से, 3 साल से, 5 साल से वहीं के वहीं रुके हुए हो। इसका मतलब क्या? क्या आपको ऐसे ही जीना है? क्या जिंदगी समय ऐसे ही निकलता है? सबसे बुरी जो चीज हो रही है आपके साथ में, एक चीज हो रही है, वो समय निकलते जा रहा है जो कभी लौट के नहीं आएगा जिंदगी में आपकी। आप कितने ही पैसे खर्च कर लो, समय को आप 1 सेकंड भी समय वापस नहीं ला सकते। तो जो भी समय आपको मिल रहा है उसका पूरा पूरा यूज करो। आप उसका पूरा पूरा यूज कीजिए समय को। क्या पता समय कल मिले ना मिले, कल की कोई गारंटी नहीं है, किसी की कोई गारंटी नहीं है। कितने ही लोग आज शाम को सोए होंगे लेकिन सुबह नहीं उठ पाएंगे, और कितने ही लोग कल शाम को सोए होंगे और सुबह नहीं उठे। बहुत सारे लोग होंगे आपके आसपास में, कुछ लोग ऐसे होंगे जो अच्छे खासे थे, सुबह पता नहीं रात को क्या हुआ और सुबह निपट दी इस दुनिया से। तो कब चले जाओगे पता ही नहीं चलेगा। तो जो करना है वो कर डालिए, जो समय मिल रहा है उस समय में कर डालिए, सही तरीके से करिए। अगर आपको नहीं पता है तो सीखिए, यू हैव टू लर्न, और फिर आगे बढ़िए। नहीं आता तो सीख सकते हैं। कोई भी इंसान अपनी मां के पेट से, कोख से सीख के नहीं आया, यहां पे आके सीखा है। जो भी चीज बनी है वो ऊपर से बन के नहीं आई, वो किसी ना किसी इंसान ने बनाई है। भगवान ने सिर्फ एक इंसान बनाया है, ऊपर वाले ने सिर्फ एक इंसान बनाया है, लेकिन इंसान ने वो चीजें बना दी जो उसकी कल्पना ही नहीं कर सकता। आपको कभी ऐसा लगता नहीं है कि आप जब मोबाइल यूज करते हैं तो आपको ऐसा नहीं होता है कि बंदा कितना दूर बैठा है, दिल्ली बैठा है, मुंबई बैठा है। आप आज मुझे आप देख रहे हैं ऑनलाइन, आप कहां पे बैठे हैं मुझे नहीं पता, आई डोंट माइंड, लेकिन मैं अपने स्टूडियो के अंदर हूं, मैं अपने ऑफिस के अंदर हूं और मैं लाइव हूं और आप मुझे देख रहे हैं। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कितना बड़ा काम है, कितना बड़ा रेवोल्यूशन है। तो एक बार लिख दीजिए, थैंक यू, धन्यवाद इस चीज को, इस सिस्टम को बनाने वाले के लिए।
जो आप तक ये चीजें फ्री पहुंच रही है, लिख दीजिए थैंक यू, ग्रेटिट्यूड करिए कभी। आपको इसी साथ में मैं कहना चाहता हूँ कि सुबह में जो प्रोग्राम है द ब्रेक थ्रू इवनिंग का, चलो छोड़ दो, एक ये जो मिलेनियर मॉर्निंग क्लब का जो प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में जरूर आइए। आपको बहुत कुछ चीज सीखने को मिलेगी, एक इनर पावर क्रिएट होगी, इनर पावर क्रिएट होगी। आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, मेहनत से पीछे नहीं है, फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअल पावर, स्पिरिचुअल से आप अटैच नहीं है, आप उससे हट गए हैं, इसके लिए आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। रिजल्ट चाहिए, सुबह का द मिलेनियर मॉर्निंग क्लब जो प्रोग्राम है उसमें आना शुरू कर दीजिए। आपको 1 2 दिन 3 दिन में आपको पता चल जाएगा कि कितना जबरदस्त जो प्रोग्राम है, और रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आपको ऐसा ही लगता है कि नहीं नहीं ये तो सारी चीजें ऐसी नहीं है, ऐसी होती तो लोग 4 बजे 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त क्यों बोला जाता है, जल्दी उठने के लिए क्यों बोला जाता है? बड़े बड़े साधु संत लोग, हमारे जो पूर्वज है, हमारे जो पिताजी दादाजी, वो क्यों जल्दी उठते थे, क्यों बहुत अर्ली मॉर्निंग में उठ जाते थे? जितने भी जानवर है, पशु पक्षी है, वो सब जल्दी उठते हैं, बहुत जल्दी उठते हैं। मुर्गा 4:30 बजे बाग देना शुरू कर देता है कि उठो। उसको किसने रखा है काम पे? आपने तो नहीं रखा, ना ही मैंने रखा, लेकिन फिर भी वो बोलता है उठो। चिड़िया उड़ जाती है, जानवर आपके घर पे होगा, बैल गाय भैंस, वो उठता है सुबह 4 बजे। आप यकीन नहीं मानेंगे, आपको पता ही नहीं है। जब जानवर पशु पक्षी अगर 4 बजे उठ जाते, 3 बजे उठ जाते, 5 बजे उठ जाते, तो आप और हम क्यों नहीं उठते? हम तो इंसान है, सोचने की ताकत है, समझने की शक्ति दी है ऊपर वाले ने, फिर क्यों नहीं उठ जाते? उठना शुरू कीजिए, अपने रूटीन को सही कीजिए। आज आप इतने तकलीफ में क्यों है? पता है आज जो भी चीज है आपके अंदर, एंजाइटी क्यों है, डिप्रेशन क्यों है, इतना टेंशन आता है हर चीज को लेके, आप फियर बहुत करते, क्यों? क्योंकि सुबह जल्दी नहीं उठ रहे। सुबह जल्दी उठना शुरू करें, आपकी जिंदगी 10 से 15 दिन में शिफ्ट हो जाएगी। ये मैं दावा करता हूँ, वादा करता हूँ आपसे कि आप मेरा MMC मिलेनियर मॉर्निंग क्लब जो प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को अटेंड जरूर करें। और उस प्रोग्राम को जैसे ही आप अटेंड करेंगे, आपको पता चलेगा कि वास्तव में आप कहेंगे, एक बार अटेंड करिए तो देखिए, एक बार अटेंड करके तो देखिए। क्योंकि हम जो गोल सेटिंग के ऊपर है, सॉरी, गोल सेटिंग के ऊपर है, तो गोल सेट करने के लिए हम 3 पैरामीटर लेंगे, 3 रूल में चलेंगे। और रूल नंबर 1 में हम क्या करेंगे? सबसे पहले कोई भी गोल लिखे, गोल सेट करें, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको कभी ये नहीं सोचना है कि आप जैसे कि कोई गोल सेट कर रहे हैं, समझो वो गोल 5 साल का है, 6 साल का है, तो आपको ये नहीं सोचना कि कैसे होगा, कहां से होगा, उस वक्त नहीं सोचना है। लिखते वक्त सोचना नहीं है, फ्यूचर मार्क नहीं आना चाहिए, सोचना तो है ही नहीं। आप लिखिए कि जैसे कि आज आप 2024 के अंदर है और 2030 में, 2030 के अंदर आपको समझो 1 CR का हाउस बनाना है। आप लिखिए, और इतनी शिद्दत से लिखिए कि वो घर आपके सामने है। उसके साथ में करना क्या है, अभी आपको मैं बताऊंगा। उसकी कीमत लिखिए 1 CR, बराबर। उसका एक मैप बनाइए, नक्शा बनाइए, उसकी ड्राइंग बनाइए। दूसरी फ्रीक्वेंसी रहेगी ड्राइंग। थर्ड में आपकी वो ड्राइंग है कम से कम 2 से 3 जगह पे होनी चाहिए। आप अगर ऑफिस में है तो ऑफिस में आप उसको ऑफिस में रख सकते हैं। अगर घर में है, हाउस में है, किसी भी जो भी करंट घर में जिसमें रह रहे वहां पे है, तो वहां पे कहीं पे भी लगा चाहिए, वहां पे कहीं पे भी लगा दीजिए। अच्छी बनाइए, गूगल से निकाल लीजिए,
गूगल पे बहुत सारी मिल जाएगी, जैसा आपको चाहिए वैसा। एक बात ध्यान में रखना है, कितने बाई कितना स्क्वायर फीट का लिखना बहुत जरूरी है। कितने बाई कितने का चाहिए। आप ऐसा सोचते मुझे घर चाहिए 1 CR का। अरे भाई 1 CR में घर मिलता है। एक पुणे के अंदर आप लेना चाहेंगे तो एक फ्लैट आ जाएगा, एक फ्लैट मिल जाएगा 1 CR में। गांव में बनाना चाहेंगे तो 1 CR में बहुत बड़ा रो हाउस बन जाता है, बंगलो बन जाता है, बहुत बड़ा घर बन जाता है 1 CR में। अगर मिडिल ऐसे ही कोई सिटी है जो 3 टियर है, 2 टियर है, तो उसमें तो एक स्क्वायर फीट के हिसाब से लिखिए और आप कहाँ लेना चाहते हैं प्लेस, ये बहुत जरूरी है। तो देखो आपने खाली गोल लिखा कि मुझे 1 CR का घर लेना, लेकिन आपने को कहाँ लेना है, मतलब आपके उसके पास डिजाइन है, वो मैप लगाएंगे, उसके बाद में आपकी स्क्वायर फीट कितना है, पैलेस क्या है, कहाँ पे मैं लूंगा। और सबसे बड़ी चीज ये करनी है कि उस पिक्चर को हमेशा आपको सुबह और शाम रियलाइज करना है। जब भी उस पिक्चर को देखो तो एक जस्ट मिनट के लिए आप आंखें बंद कर दीजिए और ऐसा फील कीजिए कि ये जो भी मेरा बंगलो है, जो भी मेरा ये जो हाउस है, वो मुझे मिल गया है। मैं उसी हाउस के अंदर बैठा हूँ, ऊपर बहुत झूमर लग रहा है, बहुत सोफा बहुत बड़ा है, सामने बहुत बड़ी टीवी चल रही है। वंडरफुल। इस तरह से इमेजिन करना है आपको, और जब आप ऐसा करोगे तो 100% ये पूरा होगा। इसके लिए फिर ऐसा नहीं करना है। अभी आप किसी ने कमेंट किया कि सर गोल लिखने से, ऐसा करने से अगर गोल पूरा हो जाएगा। अरे भाई लिख के तो देखिए, पूरा हो गया तो आप करके तो देखिए। आपने ये इतना सारा कर दिया और पूरा हो गया तो कितना, और लिख के आप लिखिए और करिए, 100% पूरा होगा। 2030 में आप 2030 में आप मिलिए मुझसे वापस, 1000% पूरा होगा। 1000% 1000% पूरा होगा, और होना ही पड़ेगा उसको। तो गोल इस तरह से आपको बनाने पड़ेंगे, सबका पैरामीटर एक ही रहेगा। अभी 2001 CR तक जाने के लिए प्रोसेस क्या है आपका, ये बहुत जानना जरूरी है। 1 CR का प्रोसेस क्या है। आपने 1 CR का गोल तो बना दिया, लेकिन आप अगर रोज सुबह शाम ऐसा पिक्चर को देख रहे हैं और कुछ नहीं, उसके लिए एफर्ट नहीं लगा रहे, तो भाई बहुत मुश्किल है। कहते हैं कि 1% इज द गोल, 99% इज द प्रोसेस। 1% आपने गोल में एफर्ट लगा दिया, 99% उस गोल को पाने के लिए एफर्ट लगा दीजिए। अभी आपके पास में एक बड़ा गोल आ गया है, बड़ा गोल। और सबसे एक अच्छी चीज बताऊंगा कि आपको ये भी समझ में नहीं आता तो ये आप कीजिए, आपके जितने भी गोल है एक बार लिख लीजिए। आपके 10 गोल है तो 10 गोल लिखिए, 15 है तो 15 लिखिए, 20 है तो 20 लिखिए, जितने भी है। 40 हो तो 40 लिख दीजिए, 50 है तो 50, 100 है तो 100 लिख दीजिए। जितने भी गोल है वो सब लिख दीजिए। और उसमें से ये वॉरेन बफेट की फिलोसॉफी है, उसके ऊपर मैं बात करूंगा कि उसमें से क्या करिए आप, उसमें से 4 गोल उठाइए बड़े बड़े। आपने जो 20 गोल बनाए या 40 गोल बनाए, 50 गोल बनाए, उसमें से 20 गोल, 4 गोल बड़े वाले, 4 गोल जो आपको हर हालत में चाहिए, जो आपको चाहिए वैसे गोल 4 गोल उठाइए। और 4 में से उसी में से एक गोल डिफाइन कीजिए, फिल्टर कीजिए, और उस एक गोल के पीछे अपनी जान लगा दीजिए। फिर उस फोकस आपका सिंगल फोकस होना चाहिए, एक बड़ा फोकस यहां पे, आपका फोकस यहां पे होना चाहिए, बड़े पिक्चर पे। आपने छोटी छोटी पिक्चर देखी, आपने उसका सब रियलाइज किया और एक बड़ी पिक्चर की तरफ आपने मूव कर दिया। अभी आपके पास में, आपके माइंड के अंदर बड़ी पिक्चर है। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे 2030 तक 10 मिलियन लोगों तक मुझे पहुंचना है, और ये मेरे इधर लिखा हुआ है। अभी मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरे ऑफिस के जस्ट बाजू में मेरे जो कैबिन है उसके जस्ट वॉल पे लिखा हुआ, पिक्चर बनाया मैंने
कि मुझे 2030 तक 10 मिलियन लोगों तक पहुंचना है। ये बड़ी पिक्चर है मेरी, इसमें कोई पैसा नहीं आया। देखो, जब भी पैसा आएगा ना तो कहीं भी आपको काम नहीं होगा तो पैसों में कैलकुलेट करोगे और होगा नहीं। एक बड़ा पिक्चर बनाइए कि आपको कहां तक पहुंचना है। गोल ऐसा होना, अभी मेरा ये जो मैंने गोल बनाया कि 2030 तक 10 मिलियन लोगों तक मुझे पहुंचना है, 10 मिलियन लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है। तो ये कहीं भी इसके अंदर कहीं मनी नहीं है, कहीं पैसा नहीं है। उसी तरह से आप भी बनाइए कि आपका कोई बिजनेस है, सपोज आपका कोई बिजनेस है और आप बिजनेस कर रहे हैं। अभी करंट में जो आपका जो बिजनेस है वो समझो पर ईयर आप 25 लाख का टर्नओवर करते हैं, 25 लाख का प्रॉफिट है आपका, 25 लाख का प्रॉफिट करते हैं आप पर ईयर, 25 लाख का प्रॉफिट है। तो आपको एक बड़ी पिक्चर बनानी है 2030 के लिए कि पर ईयर का यहाँ पे 25 लाख है, तो 2030 में मुझे पर ईयर की जो इनकम होगी या पर मंथ में ले आइए। पर मंथ में अभी जैसे कि आपकी 2.50 मतलब 2.5 लाख की इनकम है, सपोज ये पकड़ते कि 2.5 लाख की इनकम है, तो अभी आप समझिए 2-2.5 लाख की इनकम है, तो आपको क्या करना है 2030 में ये 2-2.5 लाख की इनकम है वो 15 लाख 20 लाख पे जानी चाहिए। आपने ऐसा माइंड बनाया, लेकिन अभी आपके पास में एक छोटी सी दुकान है, समझ लीजिए आप उसमें जो दुकान है उसकी उस एक दुकान की वजह से आप 2 लाख रुपए कमाते हैं। तो अभी आपको ये गोल रखना है कि 2030 के अंदर मेरे पास 10 दुकानें होनी चाहिए, 10 शॉप होना चाहिए। उसके पीछे एफर्ट लगाना शुरू कर दो। पैसा यूं आएगा, मनी बाय द प्रोडक्ट। पैसा पीछे पीछे आता है जब आप चलते हैं तब। मनी इज द बाय प्रोडक्ट है। आज दिन तक जितने भी बड़े लोग बने ने उन्होंने कभी पैसों के बारे में सोचा ही नहीं है। एक प्रॉब्लम के बारे में सोचा कि और प्रॉब्लम को सॉल्व किया, आज उनके पास में पैसा भर भर के आता है, वो नहीं चाहिए तो भी आता है। ओला ने क्या किया, एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। पेटीएम ने क्या किया, एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। जूम ने क्या किया, एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तो हर किसी की जो प्रॉब्लम थी उसने सॉल्व की और उसका रेवेन्यू बढ़ गया। तो आप भी जब किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, आप एक दुकानदार है जो ग्रोसरी बेचता है, वो किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, उसके आपके घर के बाजू में आप जो सामान है वो मुहैया कर रहे हैं, तो एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। आप अगर दूध का आपका बिजनेस है, मिल्क का, और आप सुबह में घर घर डोर टू डोर मिक्स मिल्क पहुंचाते हैं, तो आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व की है। क्या की है? प्रॉब्लम सॉल्व की है। तो दोस्तों बहुत जरूरी है ये सारी चीजें। जब जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे किसी ना किसी की या कुछ ना कुछ, तब आपके जीवन में पैसा आना शुरू हो जाएगा। और ये कैसे होगा? ये गोल सेट करने से होगा। थोड़ा सा डिटेल में हम जाएंगे और डिटेल में जाने के बाद में थोड़ा सा डिटेल में लेके जाता हूं मैं आपको, और थोड़ा फिल्टर कर लेता हूं बहुत सारे लोगों को। कैसा अच्छा लग रहा है? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो यस यस टाइप कर दीजिए। यस यस यस, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। वेरी गुड। दोस्तों बहुत जरूरी है, जब आप एफर्ट जब लगाते हैं प्रोसेस में आके, तो रिजल्ट निकलता है, रिजल्ट अपने आप आता है, ऑटोमेटिक रिजल्ट बनता है। रिजल्ट आना ही आना है, क्योंकि जब हम गोल बनाते हैं, गोल की देखो, गोल में 2-3 चीजें और लिखना है, जो उसमें एक और चीज मैं ऐड कर देता हूं। इमोशनल अटैचमेंट होना चाहिए। इमोशनल अटैचमेंट होना बहुत जरूरी है। ये गोल, आप जो भी गोल बना रहे हैं, जो भी सपने देख रहे हो, वो किसके लिए? जैसे कि आपने एक घर बनाने का सपना देखा, जब भी जैसे कि मैंने बताया, तो उसमें कौन कौन लोग रहेंगे? भाई आपकी वाइफ रहेगी, आपकी माताजी रहती है, आपके पिताजी भी रहेंगे। शायद हो सकता है आपके पिताजी ने, आपकी माताजी ने ऐसा घर कभी देखा नहीं हो सकता है आपकी वाइफ जहां से आई है वो ऐसा वहां से आई है जहां, मतलब बड़े सपने तो कभी सोचा ही नहीं कि बड़े सपने भी होते हैं। कुछ सपने क्या होते हैं वो भी पता नहीं है। वहां से आई है और वो उस घर में जब आएगी और तब कैसा फील करेगी,
जो चीज आप करने वाले हैं उसमें किस किस को खुशी मिल सकती है, उन लोगों को अटैच कीजिए। लिखते वक्त गोल लिखते वक्त उनको ध्यान में रखिए कि कैसा उनको लगेगा, कैसा वाव मोमेंट रहेगा। आप सबको कैसा लग रहा है? मैं सिर्फ बात कर रहा हूं, रियली अगर जब आपको सारे गोल पूरे हो जाएंगे तब आपको कैसा लगेगा। बहुत सारे लोगों के अलग अलग गोल हो सकते हैं, लेकिन एक दुविधा है बहुत बड़ी। जो मिडिल क्लास है ना, बुरा मत मानना ये जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, करना पड़ता है। मिडिल क्लास लोगों का 3 सपने ही होते हैं, एक हाउस, कार और मैरिज, बच्चों की मैरिज। ये 3 सपने ही होते हैं, चौथा वो सपने देखता ही नहीं है। अरे भाई ये तो क्यों, इसकी जगह ये सपने देखिए ना कि मैं एक ऐसी कंपनी बनाऊंगा जिसमें 50 लोग काम करेंगे, 50 पीपल, जिसको 50 लोगों को मैं रोजगार दूंगा, और उसमें से 10 लोगों की तो कार होनी चाहिए, 50 लोगों के पास में बाइक होनी चाहिए, और वो मेरी कंपनी से कमा के ले। आप मुझे बताइए, जब आपके कंपनी के अंदर 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, उसमें से 30 लोगों के पास में कार है और वो आपकी कंपनी से कमा के लिए है, उन्होंने मेहनत करके कमा के लिए, तो आपके पास में कौन सी गाड़ी होगी? आपके तो सपने ऑटोमेटिक ये तो पूरे हो गए। इससे क्या, इससे बड़े सपने पूरे हो गए। मतलब आप जब अपने सपनों के ऊपर भागते हो ना, तो अपने ही सपने पूरे कर पाते हो, और वो भी बहुत बहुत मुश्किल से। लेकिन अगर आप दूसरों के सपनों को पूरा करवाने के लिए एफर्ट लगाओगे, उनको आगे तक लेके जाओगे, तो आपके सपने तो ऑटोमेटिक पूरे हो जाएंगे। आपके सपने ऑटोमेटिक। मैं दोस्तों सपने बेचता हूं, सपनों का सौदागर हूं मैं, सपने बेचता हूं। खरीदने वाला होना चाहिए। सपनों को मैं बेचता हूं, अगर खरीदार सही है तो बेचता हूं, नहीं तो नहीं बेचता हूं। सपनों का सौदागर हूं मैं, आप मानेंगे नहीं। सपने आपके जो चाहिए वो सपना आपका पूरा हो जाएगा। सपना का सौदागर हूं, खरीदने वाला मुझे चाहिए। क्या खरीदना चाहते, कौन सा सपना आप खरीदेंगे आज बताइए? आप सबके घर में गाड़ी चाहिए, वो सपना खरीदना चाहते? कि सबका बड़ा घर हो जाए, बड़ा बिजनेस हो जाए, वो सपना खरीदना चाहते? कौन सा सपना खरीदना चाहते? जो भी सपना आप खरीदना चाहते हैं, मैं बेचने के लिए तैयार हूं। लेकिन सपना आपका होना चाहिए। मैं बेचने के लिए तैयार हूं, मैं उसको खड़ा कर दूंगा सपने को, और फिर बेच दूंगा आपको। तो मैं सपने बेचता हूं, सेल ड्रीम। तो दोस्तों बहुत जरूरी है, सपने देखो और गोल सेट करो और उसके पीछे भागो। धीरू भाई अंबानी कहते हैं कि आप सपने देखिए, नहीं, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि आप सपनों को देखिए, पहले तो सपने देखिए, फिर उन सपनों का पीछा कीजिए, और फिर अपने उसमें जी जान लगा दीजिए, सपने पूरे हो जाएंगे। तो गोल सेट करने का मतलब होता है ड्रीम सेट करना। ड्रीम सेट करना। दोस्तों इमोशनल अटैचमेंट आ गया। पिक्चर, मैंने आपको पिक्चर के बारे में बता दिया। जब भी आपको छोटी कोई भी अचीवमेंट मिले, आपके 50 गोल थे, उसमें से बड़ा गोल तो, बड़ी पिक्चर तो एक रखी थी, लेकिन उस प्रोसेस में जब जब आपको कोई अचीवमेंट हो, आप यहां से निकले, एक छोटा सा अचीवमेंट हुआ है यहाँ पे, तो सेलिब्रेट करें। आप ऐसा नहीं है कि बड़ा कुछ मिलेगा तो सेलिब्रेट करेंगे, नहीं करना है, गलती नहीं करनी। और 90% लोग यही गलती करते हैं कि छोटी कोई अचीवमेंट मिली, सेलिब्रेट नहीं करते, वो बड़ी सेलिब्रेशन के अंदर रहते हैं कि बड़ा कुछ मिले और तब हम करें। और आप यहां से फिर आप आगे बढ़े, यहाँ पे कुछ और अचीवमेंट हुआ, आप इस सेलिब्रेट करें, लोगों को साथ में ले, अपने ऑफिस के लोगों को साथ में ले, अपने परिवार को साथ में ले और सेलिब्रेट करें। और दोस्तों बहुत जरूरी है, अगर आपको बड़ी पिक्चर तक पहुंचना है तो ये बहुत जरूरी है। नहीं तो आप जहां पे है वहां पे रहना चाहते तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जहां पे है वहीं पे रहना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, जैसा है वैसा चल रहा है और चलते रहेगा। एक दिन इस दुनिया से निपट जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। दोस्तों बहुत जरूरी है ये। थोड़ी देर में प्रोग्राम का वाइंड अप करेंगे और आगे चलते हैं। आपका कोई सवाल हो तो जरूर बताइएगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं लूंगा कुछ 2, 3, 5 सवाल लूंगा। तो आप बताइए कि गोल सेट करना आपके लिए प्रॉफिटेबल है या लॉस है? आपके लिए प्रॉफिट है या लॉस है?
क्या है आप मुझे बताइए, लिखिए। पी या एल क्या है आपके लिए? प्रॉफिट है या लॉस है? प्रॉफिट है तो पी लिखिए, अगर लॉस है तो एल लिखिए। लिखिए लिखिए आप। यस यस, काफी सारे लोगों का पी आ रहा है, क्योंकि प्रॉफिट है ना। गोल सेट करना एक प्रॉफिट है, क्योंकि आपने सेट कर दिया और आपको मिल गया तो वो मूवमेंट हो जाएगा। और हम सब वही कर रहे हैं, हम सब वही कर रहे हैं कि हम कुछ ना कुछ अचीवमेंट करना चाह रहे हैं। आज आपके पास में जो भी, आगे मैं एक सेशन लूंगा इसके बारे में। आपने द सीक्रेट के बारे में तो सुना होगा, द रोंडा ब्राउन की बुक है द सीक्रेट, उसके बारे में बहुत ज़बरदस्त है। और वो एक सेशन में लेने वाला हूँ इस 9 दिन की जर्नी में। वो कहीं एक दिन आएगा और समझो ये 5वां 6वां दिन में वो करेंगे हम। तो बहुत ज़रूरी है, आप जो बार बार जो अपने माइंड में जो थॉट्स लाते हैं, जो भी विचार करते हैं, जिन चीज़ों के ऊपर आप अटेंशन देते हैं, वही चीज़ आपकी ज़िंदगी में आना शुरुआत हो जाती है। आज आपके पास में जो भी चीज़ है उसके बारे में कहीं ना कहीं इन फ्यूचर आपने कहीं ना कहीं सोचा है, या किसी ना किसी को बोला है, बात किया है, या अपने माइंड के अंदर ही सोचा है। ये रियल है, आपको शायद यकीन नहीं है। मैं आप एक एग्जांपल देना चाहूँगा। आपको कभी ऐसा लगा कि आपने किसी पर्सन को याद किया और या तो उस दिन में या 2 घंटे में 5 घंटे में वो पर्सन आपसे मिल गया, जबकि 1 साल पहले कभी नहीं मिला था, लेकिन उस दिन वो मिल गया? ऐसा कभी हुआ है? कितने लोगों के साथ में हुआ है? लिखिए यस यस अगर हुआ है तो। ये क्यों? ये जब हम किसी चीज को के लिए बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है, ऑरा बनता है, और वो फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड में जाती है और उस तक लेके जाती है और उसको माइंड में घुसती है और उसको वहां तक अपने तक लेके आती है। ये बहुत बार होता है। हम ये 5वें 6ठे दिन ये चीज कवर करेंगे। ये वैसे ही आज इसका पार्ट नहीं है, लेकिन जब बात आती है तो आपको बताना पड़ता है कि क्यों जरूरी है। जब आप किसी बार बार किसी भी चीज के ऊपर आप जब नाम लेते हैं, उसको याद करते हैं, उसको देखते हैं, तो आपको वही दिखता है, आपको वही दिखता है। अगर मैं आपको कहूँ, आप कहीं पे भी बैठे हैं, अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपके आसपास में आपको रेड कलर देखिए, रेड कलर को देखिए आपके आसपास में, जहीं पे भी बैठे हैं वहीं पे रेड कलर को देखिए। आप देखिए, जो भी रेड कपड़ा हो सकता है, रेड पेन हो सकती है, रेड और कोई चीज हो सकती है, कारपेट हो सकता है, और किसी के पिक्चर में रेड कलर हो सकता है, या हर किसी का मतलब देखिए बुक के अंदर कुछ रेड कलर हो सकता है, कोई पिक्चर बनी है उसके अंदर हो सकता है, कर्टन का कलर हो सकता है आपके आसपास में। तो आप देखिए, आपको रेड कलर दिखेगा, बाकी कलर दिखना बंद हो जाएंगे। ऐसा ही होता है। अगर मैं आपको अभी कहूँ कि आप ब्लैक कलर देखिए, जहां जहां के भी ब्लैक कलर आपको दिखे तो आप ब्लैक कलर देखिए, तो आपकी नजर वहीं पे ब्लैक पे ही जाएगी, बाकी सारे कलर आपके आंखों से ओझल हो जाएंगे। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो हम देखना चाहते हैं वो ही हमको दिखता है, जो हम नहीं देखना चाहते वो हमको कभी नहीं दिखता है। ये रियली है, ये रियली है। मजा आ रहा है दोस्तों? मजा आ रहा है तो लिख दीजिए यस 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 यस। वाह वाह वाह, जबरदस्त। लिख दीजिए यू आर रॉक, लिख दीजिए, लिख दीजिए यू आर रॉक, लिख दीजिए। जबरदस्त जबरदस्त लिख दीजिए यू आर रॉक, लिख दीजिए। मजा आएगा दोस्तों, मजा आएगा। यू आर रॉक लिख दीजिए, बहुत जबरदस्त जबरदस्त। कुछ कमेंट में पढ़ लेता हूँ। लिख दीजिए, लिख दीजिए यू आर रॉक, लिख दीजिए। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। यस 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 यस, यू आर रॉक लिखिए, रॉक रॉक रॉक। जबरदस्त। क्यों जरूरी है सारी चीजें? मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जब तक ये नहीं करेंगे तब तक हमारी जिंदगी में वैसे ही होगा। जब हमारी जिंदगी में वैसे ही चीजें घटती जाएगी, तो बहुत होना बहुत जरूरी है दोस्तों। हर चीज के लिए हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, हर चीज के लिए हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एफर्ट लगाते हैं, लेकिन क्या ये एफर्ट लगा रहे हम? नहीं लगा रहे। बहुत जरूरी है। आज जो भी मैंने बताया उसके ऊपर थोड़ा सा आपको मनन करना पड़ेगा, थोड़ी सी गोल सेट करने पड़ेंगे, और एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास में जो आप ग्रैब कर सकते हैं। वो अपॉर्चुनिटी क्या है कि जो भी कोई अपने गोल बना के एक पिक्चर के फॉर्म में गोल बना दिया आपने, और आपको एक मोबाइल उठाना है अपना और इंस्टाग्राम रील बनाते हैं वैसे उस टाइप में एक वीडियो क्रिएट करना है और बोलना है कि सर आपने जैसे ही कल पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग में बताया था उस तरह से मैंने गोल सेट कर दिए, ये मेरे गोल है, इसमें सबसे बड़ा गोल मेरा ये है। और जो भी आपको अच्छी लगे इस सेशन के लिए, जो भी आपको अच्छा लगा
जो भी आपको चीज़ें अच्छी लगी वो 1-2 लाइन शेयर करके मुझे आपको टैग करना है। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है कोच कैलाश ऑफिशियल करके, वहाँ पे टैग करना है। सबसे पहले जिसका आएगा 5 लोगों का, सबसे पहले जिसका भी 5 लोगों का आएगा उसको मैं एक कोर्स देने वाला हूँ, या फिर मेरे फिजिकल प्रोग्राम का एक्सेस मिलेगा आपको। नहीं तो आपको कोर्स चाहिए तो कोर्स भी ले सकते हैं। मनी के ऊपर जो एक कोर्स आएगा वो मैं आपको फ्री देने वाला हूँ, ताकि आप फाइनेंस को कैसे अच्छी तरीके से स्टेबल करें, वो सारी चीजें होगी। तो लेकिन ये वीडियो जिसका भी मिलेगा उसका, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो जरूर कर दे, क्योंकि इंस्टाग्राम हैंडल पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस प्रोग्राम को लेके आएगी। आगे आगे जब प्रोग्राम होंगे या कोई भी जैसा भी प्रोग्राम आएगा वैसे होगा। और दोस्तों जब भी आपके आजू बाजू में, आपके शहर सिटी के आसपास में कहीं भी मेरा फिजिकल प्रोग्राम हो तो आप ज़रूर अटेंड कीजिए, क्योंकि इस प्रोग्राम के अंदर अगला जो प्रोग्राम है, ये जो तीनों चारों प्रोग्राम आने वाले, उस प्रोग्राम के अंदर मैं आपको बहुत सारी चीज़ फ्री देने वाला हूँ। जो भी इंसान मेरे साथ में 9 दिन तक बना रहा और हमारा डेटा सर्कुलेशन निकालेगा कि ये इंसान 9 दिन तक हमारे साथ में है, बरोबर, उसको मेरा जो फिजिकल जब भी प्रोग्राम होगा उसका एक्सेस मिलेगा। मतलब वो प्रोग्राम सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे तक वो प्रोग्राम चलेगा, 4 घंटे आपके आजू बाजू में सिटी में होगा, और उसका फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक्सेस दिया जाएगा। लेकिन ये प्रोग्राम 9 दिन तक जो भी अटेंड करेगा उसके लिए ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा, और 9वें दिन आपको इसका एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा जो हमने बनाया है आपको एक सेलिब्रेट के लिए, क्योंकि आपको लगे कि भाई हमने अटेंड किया है, उसके लिए एक सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ में, कल हम मिलेंगे इसी टाइम, और ठीक जिस टाइम आज शुरू हुआ है उसी टाइम। थोड़ी सी टेक्नोलॉजी की वजह से डिसबैलेंस हुआ, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। और मज़ा आ रहा है दोस्तों, लिखिए, अपनी ज़िंदगी को आगे इम्प्रूव कीजिए, और कल इसी तरह मिलते हैं। 9 दिन तक आप मेरे साथ में बने रहिए। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो जरूर कीजिए, मेरी गूगल पे वेबसाइट पे आप विजिट कीजिए, और यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कीजिए। और भी वीडियो देखने के लिए मेरे इंस्टाग्राम या यूट्यूब चैनल को आप वॉच कीजिए। दोस्तों मिलते हैं कल इसी प्रोग्राम के अंदर। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद और ज़बरदस्त। ओके।